व्यवस्था है ना? हाँ चलिए 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 चलिए। लाइटें नहीं है वहाँ चार्जर उठाएगा। पहला दूसरा बर्तन के जल को हम संस्कार करेंगे। उसके बाद तीसरे बर्तन के जल को जो पुरोहित पकड़े हैं वही क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। इससे पहले कि हम संस्कार्य आराधना को आरंभ करें, या प्रथम द्वार हम सौंपते रे हाथ इस घर में सदा कर निवास और इसकी रक्षा कर स्वर्ग आशीष से कर भरपूर सोचन और कौशल दे और सदा लोनी दया से
अटल स्थिर रहे, इस पर तो अपना अथा प्यार दिखला ज्योति की नाम। परमेश्वर के जीवित वचन को जो निमंत्रण पत्र में छपा है, भजन 122 उसके 9वें वचन, भजन 122 उसके 9वें वचन, जिसमें लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। और एक बार, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। आमीन। इसी परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन की अगुवाई में, माननीय मॉडरेटर की अगुवाई में, हम दोनों इस बर्तन के पानी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस नए आराधनालय के भवन को संस्कार करने के निमित्त बर्तन के जल को संस्कार करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी जीवित यहोवा पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे अर्पण करते हैं। आज के दिन को जीएल चर्च के नाम पर एक नए आराधनालय की आशीष उंडेलना चाहता है। उस नए आराधनालय के भवन को संस्कार्य कार्य संपन्न करने के निमित्त इस बर्तन के जल को तो अपनी सामर्थ्य से शुद्ध और पवित्र किया है, और इस जल के छिड़काव के माध्यम से उस आराधनालय में तेरी पवित्र उपस्थिति हम दर्ज करना चाहते हैं। हे प्रभु, तो आप ही उपस्थित हो और इस आराधना भवन के माध्यम से नित्य प्रतिदिन तेरी महिमा, जय जयकार और धन्यवाद का बलिदान ही हम अर्पण करने पाए। यही दीनता की प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। और इसी प्रकार एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
हम नए आराधनालय में प्रवेश किए हैं और इस समय जितने भी बाहर बैठे हुए हैं, अंदर नहीं आ पाए थे, हमारी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है तो एक बार आप खड़े हो जाए और इस वचन को हम याद करेंगे। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ अपना संबंध बनाया। इस वचनों को परमेश्वर ने पत्थर की पटियाओं पर लिख करके दिया। इस वचनों को याद करके इस्राएली परमेश्वर की आराधना करते थे और आज भी उन्हीं वचनों को स्मरण करते हुए और परमेश्वर की आराधना के लिए आज इस आराधनालय में हम प्रवेश किए हैं और उसकी महिमा करना चाहते हैं। हम उस वाचा को याद करें जिस वाचा के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में अपने आप को प्रकट किया। हम 10 आज्ञाओं को हम एक साथ उच्चारण करें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना, मूर्ति पूजा मत कर, अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर का नाम अकारत रहता है, यीशु से न घबराएगा। इसका बात को बहुत करने के मत भूल, अपनी माता पिता का आदर कर, इससे तेरा भला हो और अपने पति रखना नहीं हो। मत कर, मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, पड़ोसी को लालच मत कर। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के और स्वर्ग पर विराजमान और महिमा से पूर्ण हमारे ईश्वर, इस घड़ी हम सभी को एक मन होकर के आपको धन्यवाद देते हैं और आपके आशीष और अनुग्रह जो आपने पूरी कलीसिया को दिया, हम प्रत्येक को दिया और आज का यह सुंदर दिन दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी में आनंदित हैं प्रभु कि आपने गुरगुरी मंडली होकर के हम सबों को आपकी महिमा के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके समीप आने के लिए, बलिदानों को चढ़ाने के लिए आपने इस भवन को हमें दिया है। इस भवन को बनाने में आपने सहायता और अगुवाई किया है। बनाने वालों को आपने अगुवाई दिया, जिसके कारण से आज प्रभु हम बना करके तैयार कर लिए हैं और आपके पवित्र नाम से हम संस्कार किए हैं और इस पवित्र आराधनालय में हम प्रवेश होकर के आपको धन्यवाद देने पाते। दावी प्रभु में स्मरण करते हैं इस वाचा के माध्यम से आपने इस्राएलियों के साथ अपना संबंध को मजबूत किया। आपने अपनी उपस्थिति दी। इस वचन के माध्यम से आपने यरूशलेम मंदिर पर अपनी उपस्थिति दी और यरूशलेम मंदिर को अपना निवास स्थान बनाया था। उस वचनों को, उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को हम स्मरण करते हैं कि आपने हम सबों को उस वाचा के तरफ हमें बुलाया और कलीस हमें बुलाया और अपनी संगति में मिलाया है कि आपकी संगति में रहें, आपके वचनों को सुने, समझें और आपकी महिमा के लिए हम अनंत जीवन हम प्राप्त करें। हे दयालु प्रभु, इस घड़ी इस आराधनालय को जबकि हमने संस्कार को पाया, प्रभु इसमें आप अपनी उपस्थिति दी, इसे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी को यहाँ उपस्थित होकर के आपकी महिमा करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, जो प्रार्थना इस आराधनालय में की जाएगी उस पर आपकी ध्यान और आपकी निगाहें लगी रही। जिस प्रकार आपने यरूशलेम मंदिर में आपने जो प्रार्थना की जाती थी उस पर आपने ध्यान और मन और निगाह आपने लगाया था। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस घर में आपकी उपस्थिति हो और आपकी उपस्थिति में रह करके हम आपकी आराधना और स्तुति करने पाएँ और हमारे जीवन के तमाम आशीषों को हम इस आराधनालय से हम प्राप्त करने वाले होने पाएँ। धन्यवाद निमित्त हमने जो दान अर्पण किए हैं प्रभु, आशीष के बदले उसके द्वारा से आपकी महिमा होने पाए। तो प्रभु, आज जब इस आराधनालय तो पवित्र संस्कार के निमित्त हम यहाँ पर उपस्थित हैं, विभिन्न स्थानों से हम आए हैं प्रभु, इसके पश्चात भी कुछ कार्यक्रम है, उसमें भी आपकी आशीष चाहते हैं कि आज के इस आराधनालय के सभी कामों में आपकी आशीष और अनुग्रह होने पाए। इस आराधनालय में जितनी वस्तुएं हैं सब पर आपकी आशीष हो प्रभु, इन सारी वस्तुओं के द्वारा से आप हम आपकी सेवा कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। ये प्रभु, बाकी जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे गुनाहों को भी क्षमा कीजिए और हमारी दीनता की प्रार्थना स्वर्ग राज्य में आप अपनी महिमा की ग्रहण कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु से बच्चा और महिमा सदा तेरी है। आमीन।
मन से सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। अब हम यीशु सहाय। आज का दिन यह ने बनाया और हम इसमें मंडली जो काफी दूरस्थ जगह पर है, यहाँ पर हम सकुशल पहुँच पाए हैं। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते। और सच में हम जटाटोली पेरिस के सिर्फ नहीं, लेकिन हम मध्य डायसिस के सभी भाई बहन आज हम आनंदित हैं। सभी पेरिस के हमारे
पुरोहितगण, कैंडिडेट और प्रचारकगण और भी अधिकारी हमारे कनिष्ठ के हैं जो हमारे बीच में आ पहुँचे हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे छाडीसी के हमारे डायरेक्टर सर भी हमारे मध्य में हैं। और इसी प्रकार शायद जिन
हमारे गुजरी मंडली के माँ बाप भाई बहन माँ बाप की ओर से हमारे आए हुए अतिथि सबों को एक ही बार यीशु सहाय करना चाहते हैं। 1 2 3 यीशु सहाय। हम मंच की ओर से जिसे आपने मेहमान के रूप में स्वीकार किया है, सबों को हम 1 2 3 करके यीशु सहाय कहेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। स्वागत। परमेश्वर की महिमा के लिए सभी खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। सबसे ऊंचे स्थान में विराजमान, दया में महान और महिमा से पूर्ण हमारे पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को विगत समय में अपनी सुरक्षा में बनाए रखा और आज का यह सुंदर दिन में आपने एक नया जीवन हमें दिया और हमें सभी को यहाँ पर एक मन होकर के उपस्थित होने पाते हैं। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपके पवित्र नाम में हमने एक आराधनालय का पवित्र संस्कार हम कर पाए हैं। इस घड़ी हम आपके वचन से भी हम अगुवाई पाना चाहते हैं। अगुवाई पाने के लिए आपकी उपस्थिति चाहते हैं। अपनी पवित्र आत्मा का दान हम प्रत्येक को दें, हमारे बीच में उपस्थित हो कि इस वचन को हम समझ सकें और आने वाले दिनों में हम अपने जीवन के द्वारा से आपकी सेवा करें, आपकी महिमा को प्रकट करने वाले होने पाएँ
आपके गवाह हम बन जाएं। हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए, दीनता की प्रार्थना स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए अगुवाई वचन है, उपदेश वचन है, जो हम संस्कार वचन में हमने सुना था। भजन 122 जिसका 9वां पद, भजन 122 उसका 9वें पद में परमेश्वर का वचन यूँ लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। यहाँ तक आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे। के संस्कार भी हम यहूदी धर्म से ही हमने लिया है, और आज जिस वचन को हमने सुना यह भी यहूदी गीत का ही अंश है। इसलिए जब हम आराधना से संबंधित या आराधनालय से संबंधित या आज से वचन से संबंधित जितनी भी बातें हम सुनेंगे, इसको समझने के लिए जब तक हम यहूदी लोगों के धर्म और उसकी विधियों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम समझ में नहीं पाएंगे। आज के इस वचन को जब हम देखें तो इसमें क्या कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त। ये यहोवा का भवन का अर्थ क्या होता है, और उन दिनों में यहूदी किसको यहोवा का भवन कहते? जब हम यहूदी धर्म ग्रंथ को आरंभ से ही जब हम देखेंगे तो यहूदी लोग जहाँ परमेश्वर का रूप प्रकट होता था या परमेश्वर जहाँ प्रकट होता था उस स्थान को यहोवा का भवन कहते थे। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण का विशेष कहानी है जिसे हम बेतेल कहते हैं। बेतेल का दया का घर, परमेश्वर का घर या स्वर्ग का फाटक। इसलिए उसका नाम बेतेल पड़ा क्योंकि वहाँ परमेश्वर प्रकट हुआ था, जिसे अन्य इब्रानी शब्द हम बेरेत एलोहीम के नाम से भी जानते हैं, परंतु इनका दोनों का अर्थ यही है। यहोवा प्रकट हुआ, इसलिए उसे स्वर्ग का द्वार या स्वर्ग का फाटक या पवित्र स्थान या यहोवा का भवन कहा करते थे। और इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने सीधे निर्देश दिया था कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। इसलिए यहूदी लोग खाना बदोशी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे। यहोवा पवित्र है इसलिए वह पवित्र स्थान बनाते थे, वेदी बना लेते थे, पत्थर का वेदी। अब वे चाहते थे कि यह पवित्र स्थान है और उसमें परमेश्वर प्रकट होता था। हाबिल ने भी वेदी बनाया था जिसमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति दी थी। ऐसे और कितने यहूदी लोग पवित्र स्थान के नाम से वेदी बनाया करते थे जिसमें परमेश्वर की अपनी उपस्थिति दिखलाई देती थी। इस्राएली लोग अपने यात्रा में मिस्र से कनान तक की यात्रा में कई बार उन्होंने वेदी बनाया, और जहां वेदी बनाते थे वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। इसको उन्होंने देखा था, इसीलिए उस स्थान को ये लोग यहोवा का भवन कहते थे जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट करता था। बाद में जब इस्राएली लोगों को वाचा का संदूक दिया गया या वाचा दी गई, निर्गमन उसका 40 उसके 34 से 35 पद में हम देखें। जब मूसा को दूसरी बार, पहला पटियाओं को तो उन्होंने तोड़ दिया था, दूसरी बार क्योंकि मूसा नहीं समझ रहा था कि वह पटियाएं कितने महत्वपूर्ण है। मूसा को भी यह पता नहीं था कि यह पट्टियां साधारण पत्थर की होंगी। दूसरी बार जब परमेश्वर ने उनके हाथों में 2 पट्टियां दिया था, उसको आप ध्यान से देखेंगे। निर्गमन 40 का अध्याय, अगर पूरा अध्याय भी आप पढ़ेंगे तो मूसा अपने बाहों पर दोनों पट्टियाओं के, पटिया दाई एक और पटिया बाईं तरफ पकड़ा हुआ था। उस समय हारून उसे देख रहा था पहाड़ के ऊपर में कि मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था, और उसके हाथों में 2 पट्टियां हैं, और इन पट्टियाओं के कारण से मूसा का चेहरा ज्योति से चमक रहा था या किरणें निकल रही थी, जिस किरणों को हारून नहीं देख पाया। उन्होंने अपने शकल को ढक लिया।
क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसमें थी और वह साधारण पत्थर नहीं था। और इस पत्थर के कारण से यह ज्योति निकल रही थी और हारून भी समझ गया, मूसा भी समझ गया कि यह पत्थर साधारण पत्थर नहीं, क्योंकि इस पत्थर में परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर की उपस्थिति इस पत्थर पर होती है। इसलिए उन्होंने जहां जहां वेदी बनाया वहां वहां इस पत्थर को भी लेते गया और पत्थर को ही रख करके उन्होंने वहां पर वेदी बनाई और आराधना करने लगे। और ये वाचा का संदूक जिसमें वाचा की पट्टियां रखी गई थी, इसको ढोने के लिए कुछ व्यक्ति लोगों को नियुक्त कर दिया था जो लेवी के वंश के लोग थे। और यहोवा का घर अर्थात जहां पर वेदी बनाते थे, परमेश्वर उपस्थित होता था, उस स्थान पर इस वाचा की 2 पट्टियां को रखते थे, जिसके कारण से नियमित रूप से परमेश्वर उस पट्टियां को जहां रखा जाता था वहां पर उपस्थित होता था। इसलिए जहां वह पट्टियां होती थी, उन पट्टियां के स्थान को ये लोग यहोवा का भवन कहते थे। जब इन्हें पता चला कि इस्राएली लोगों को एक परमेश्वर के निवास स्थान निर्माण करने की बात है, और इस वाचा के संदूक को 2 पट्टियाओं को सबसे पहले दाऊद ने यरूशलेम में लाया। इससे पहले दाऊद भी उसको महत्व को नहीं समझता था। ओबेदेदोम का घर में रहता था। 2 सामुएल 6 उसका 12 से 17 पद हम देखें। इस वाचा की पट्टियां के कारण से ओबेदेदोम के परिवार में बहुत सारी आशीष है। जब दाऊद ने देखा कि इस वाचा की पट्टियां जिसमें परमेश्वर रहता है, इसके कारण से ओबेदेदोम के परिवार में इस प्रकार की आशीष है, क्यों ना हम इसके लिए एक भवन बनाएंगे। यहाँ से आरंभ होता है भवन बना, जिसमें परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए उस भवन में रहने लगे, अपनी उपस्थिति दिखाए। इसलिए दाऊद ने उस वाचा की पट्टिया को ओबेदेदोम के घर से यरूशलेम लेकर के गया। पहला राजा 8 उसका 10 से 13 पद को जब आप पढ़ेंगे। और दाऊद ने यरूशलेम मंदिर को बना नहीं पाया, क्योंकि वह कई युद्ध में फंसा हुआ था। इस्राएली लोगों को कई लोगों से युद्ध करना पड़ा, कभी शांत नहीं रहा करते थे। इसलिए दाऊद को यरूशलेम मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली। उसके बेटे सुलेमान राजा ने यरूशलेम मंदिर को बनाया, भव्य इमारत बनाया। उसकी भव्यता का वर्णन आप करेंगे, लाखों हजारों टन सोना उसमें लगा हुआ था, बड़े बड़े पत्थर पर लगे हुए थे। तो उसकी बनावट को जब हम देखें तो बहुत ही भव्य इमारत था। और दुनिया के लोग उस समय मान गए थे कि अगर दुनिया में कहीं परमेश्वर के निवास स्थान अगर है तो वह यरूशलेम मंदिर है, और दुनिया में कहीं अगर पवित्र स्थान है तो वह है यरूशलेम मंदिर। और आज भी हम यरूशलेम को हम पवित्र देश के नाम से हम जानते हैं, यरूशलेम मंदिर को हम पवित्र स्थान के नाम से ही जानते हैं, जहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिया था। जब इस घर का संस्कार हुआ, जब उसको हम दूसरा इतिहास 7 और 1 और 2 पद में हम देखें, जब संस्कार हुआ, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दी उस घर में, लोग आनंद से भर गए, सुलेमान राजा आनंद से भर गया। जब इन घटनाओं को हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह यहोवा का भवन कहलाता है। इस्राएलियों के परंपरा से चली आ रही धार्मिक विचार या भावनाओं को अगर हम देखें तो जहां परमेश्वर उपस्थित होता था, अपने आप को प्रकट होता था, उस स्थान को ये लोग यहोवा का भवन कहते थे। अब ये पोर्टेबल यहोवा का भवन, उपस्थित होने का स्थान, कभी इस गांव में कभी उस गांव में होता था, उसको अब इन्होंने यरूशलेम मंदिर में परमानेंटली फिक्स कर दिया। हाथ मोरिया पर्वत में, जिस पर्वत में अब्राहम ने वेदी बनाया था, वहां भी परमेश्वर उपस्थित हुआ था। हम अब्राहम की सारी घटनाओं को हम जानते हैं कि अब्राहम ने मोरिया पर्वत पर क्या किया। उसी स्थान पर सुलेमान राजा ने भी वेदी बनाया, क्योंकि हमारे पूर्वज अब्राहम ने यहाँ पर वेदी बनाया जहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति दी थी। इसलिए परमेश्वर का घर इसी स्थान पर होना चाहिए। जब हम यरूशलेम मंदिर को हम देखते हैं, यहोवा का भवन अब चलता फिरता नहीं है, फिक्स हो गया है। अब फिक्स परमानेंट घर को जब हम देखें, वेदी की बनावट को जब हम देखें,
तो एक अलग ही बनावट थी। उस बनावट की विशेषता के कारण से परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता था। इस पर जब हम देखें इब्रानी 9 अध्याय उसके 1 से 5 पद तक, और विशेष करके 9 अध्याय का 4 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस स्थान पर क्या था। सबसे पहले तो वाचा का संदूक था जिसमें 10 आज्ञाएं की 2 पट्टियां थी, 1 से 4 और 5 से 10। ये 2 पट्टियां रखी हुई थी। सोने के बर्तन, सोने के ढका हुआ एक बर्तन था, बॉक्स था जिसमें रखा हुआ था। दूसरी वस्तु थी मन्ना। मन्ना को हम सभी जानते हैं, भोजन परमेश्वर ने इस्राएलियों को मार्ग में दिया था, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। और उस भोजन को वहां पर रखे हुए थे ताकि इस्राएली लोग, पीढ़ी से पीढ़ी के लोग उस परमेश्वर की दया को, उस उपस्थिति को लोग जान सके, उसको देख सके कि परमेश्वर किन चीजों के कारण से अपनी उपस्थिति इस्राएलियों पर दिया था और कोई महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं। वाचा का संदूक था, दूसरा तो मन्ना था, तीसरे सोने का मर्तबान जिसमें पशुओं के लहू को रखा जाता था और पशु के लहू को वेदी पर अर्पण करके उस लहू से लोगों के ऊपर में छिड़का जाता था ताकि वे लोग शुद्ध हो जाएं। सोने का मर्तबान था। चौथा वस्तु था उसमें हारून की छड़ी। यह छड़ी था, एक जादू की छड़ी थी, परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें प्रकट होता था। और इसी छड़ी के माध्यम से लाल समुद्र पार हुए थे। इन्हीं छड़ी के माध्यम से चट्टान पर पानी निकला था। इसी छड़ी के माध्यम से 10 विपत्तियां भी आए थे। परमेश्वर का सामर्थ्य में काम कर रहा था। और इब्रानी की पत्री लिखता है, इसमें कली आ गए थे, पत्ते आ गए थे। लोग उस पर स्मरण करें कि परमेश्वर की दया किन किन वस्तुओं पर प्रकट हुई थी और परमेश्वर कैसा दयालु है, इसको स्मरण करें। इसलिए उन्होंने उस आराधनालय में रख दिए थे। जब इन वस्तुओं को रखने के कारण से और भी पवित्र हो गया, क्योंकि इन वस्तुओं को जहां जहां रखा गया था, जहां जहां इन्होंने ले गए वहां परमेश्वर उपस्थित हुआ। अब उन्हें परमानेंटली यरूशलेम मंदिर में रख दिया गया ताकि जो कोई भी आराधना करने उस आराधनालय में आएगा वह उन वस्तुओं को देख करके परमेश्वर की उस महानता को, उस दया को, अनुग्रह को स्मरण करेगा। इसलिए वेदी पर रख दिया गया और यह परमानेंटली लोग वहां पर आराधना किया करते थे। और वर्ष में कम से कम एक बार हर एक यहूदी को वहां जाना अनिवार्य था। बहुत दूर दूर था, नहीं भी आ सकते थे, उसके तैयारियां करनी पड़ती थी। इसलिए तैयारी के साथ में यरूशलेम मंदिर वर्ष में कम से कम एक बार यहूदी लोग को जाना अनिवार्य था, क्योंकि यह पवित्र वस्तु थी जहां परमेश्वर उपस्थित होता था। और इस वेदी पर हम क्या देखें कि इस्राएली लोग, जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय को हम देखें तो परमेश्वर ने निर्देश दिया कि तुम हमारे लिए वेदी बनाओ जिसमें तुम होम बलि चढ़ाओ, बलिदानों को चढ़ा सको। इसलिए एक वेदी बनाना जिसमें वह कहता है कि 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा, 3 हाथ ऊंचाई बनाना और चारों कोनों पर सींग लगाना। ये परमेश्वर की महानता को दिखलाता है। 5 हाथ हमारे 5 महादेश को दिखलाता है। हालांकि 6-7 महादेश है, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही अमेरिका है, और अंटार्कटिका जिसमें आदमी नहीं है। सब 5 महादेश हैं, इसलिए 5 महादेश और 3 हाथ तो हम तीनों लोग का परमेश्वर है। और हम 4 कोना तो 4 दिशाएं हैं और 4 सींग लगाने का, चारों दिशाओं पर सींग लगाना जिसमें बलि किए जाने वाले पशुओं को बांधा जाता था। अर्थात ये सींग शक्ति को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर के तुल्य इस सारे पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली नहीं। प्रकाशित वाक्य तो कहता है अल्फा एंड ओमेगा मैं ही हूँ। शुरुआत जब हुआ था उस समय के बारे में नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है, और अंत कब होगा इसके बारे में भी परमेश्वर जानता है। तो ये चारों दिशा और 4 सिंह परमेश्वर की महानता और शक्ति को दिखलाता है। इसलिए निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय में अब ये बलिदान चढ़ाने के लिए भी हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने यरूशलेम मंदिर पर एक वेदी बना दी ताकि वहां पर हम बलिदान चढ़ाएं, भले तो आराधना करें, यहोवा का भवन उपस्थित हो वहां पर। इसलिए उन्होंने बनाया था और बलिदान चढ़ाने के लिए उन्होंने बनाया था। और इन यरूशलेम मंदिर में इतने वस्तुओं को इसलिए रखा गया कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हो और जितने भी वहां पर आराधना करेंगे वे लोग शांति पाएं, आशीष पाएं
आनंद और खुशियां पाए, इसलिए उन्होंने इन सारी वस्तुओं को वहां रख दिया। और जब तीसरी बात हम जब आते हैं तो उसमें क्या पाते हैं कि हम जो वर्तमान वेदी जो हम बनाते हैं, यह वेदी भी इस्राएलियों के समान ही हमने बनाया है। इस्राएली लोग पूरब की ओर वेदी बनाते थे। आज भी हम आराधनालय को जहां तक हम प्रयास करते हैं कि हमारा वेदी पूरब की ओर होनी चाहिए। यह परंपरा यहूदीवाद से चली आ रही है कि यहूदी लोग क्यों वेदी पर बनाए हैं, अर्थात अदन की वाटिका में पूरब की ओर परमेश्वर ने एक जीवन का वृक्ष लगाया था और आदम और हवा को जब खदेड़ करके निकाल दिया, पश्चिम की ओर निकाल दिया और पूरब की ओर बड़े बड़े स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया और तलवार रख दिया, ताकि ये पूरब की जो जीवन का वृक्ष है वहां पर आ न सके। इसीलिए जीवन का वृक्ष पूरब में लगाया गया था। इसीलिए आज भी हम जीवन देने वाला परमेश्वर का वेदी हम भी पूरब की ओर लगाते हैं, या हम यहूदीवाद का ही हम पालन करते हैं। है आनंदित मन और मुंह, यही ईश्वर का प्रकाश, चैन और ज्योति मेरे पास। पहला, दूसरा, तीसरे पद को लगातार हम गाएंगे। पिता, मैं दुर्गत पापी मनुष्य तेरे आगे अपने सारे पाप और अपराधों को मान लेता हूँ, जिनसे मैंने बारंबार तुझे क्रोधित किया और अब और सदा के लिए तेरे दंड की योग्य हुआ हूँ। मैं उनके कारण उदास और निपट पश्चाताप करता हूँ और मैं तेरी विनती करता हूँ अपनी अथाह दया के कारण और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के निर्दोष कठिन दुख और मृत्यु के कारण मुझ पापी पर दयाल हो और मेरे सारे पापों को क्षमा कर और पवित्र आत्मा से मेरी सहायता कर कि मैं आगे यीशु पर विश्वास करके धर्म और पवित्रता से जियो और चलो। आमीन। हम पर दया
अपने पापों के लिए पछताते और शोक करते हैं तो कहें हाँ हम शोक करते हैं। क्या आप सभी सच मन से यह विश्वास करते कि ईश्वर यीशु के कारण आप सबों के सभी प्रकार के पापों को वे ही क्षमा करते हैं? तो बोलिए हाँ हम विश्वास करते हैं। क्या आप सभी आगे के लिए सच्चे मन से न्याय और पवित्र चाल चलना चाहते हैं? तो कहें हाँ हम चाहते हैं। इसी आप सबों के स्वीकार पर मैं कलीसिया का बुलाया ठहरा हुआ सेवक आपको ईश्वर का अनुग्रह जनाता हूं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञा से, और उसके बदले कहता हूं आप हरेक के सभी प्रकार के पाप क्षमा कर दिए गए हैं सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। परंतु जो आप पश्चातापी होकर के अपने पापों में ठहरता है, पाप क्षमा नहीं हुआ है। आमीन। शांत रहेंगे, ये केवल पुरोहित के लिए है। अब मैं सर्वज्ञानी ईश्वर की दृष्टि में आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने पापों के लिए पछताते और शोक करते हैं? तो कहे हाँ मैं शोक करता हूँ। हाँ मैं शोक करता हूँ। क्या आप सच्चे मन से यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर यीशु के कारण आपके सब पापों को क्षमा करता है? तो कहें हाँ मैं विश्वास करता हूँ। हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप आगे के लिए सच्चे मन से नई और पवित्र चाल चलना चाहते हैं? तो कहें हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ मैं चाहता हूँ। इसी आपके स्वीकार पर मैं कलीसिया का बुलाया और ठहराया हुआ सेवक आपको ईश्वर का अनुग्रह जनाता हूँ और अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञा से और उसके बदले कहता हूँ आपके सब पाप क्षमा किए गए हैं परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। परंतु जो अपश्चातापी होकर अपने पापों में ठहरता है उसका पाप क्षमा नहीं हुआ है। आमीन। मैं ईश्वर को धन्य का, सब जो मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य का, उसके सारे उपकारों को ना भूल, जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, जो समाधि से तेरे प्राण को छुड़ाता है, जो तुझ पर अनुग्रह और दया का मुकुट रखता है, जो तेरे प्राण को भलाई से प्रेरित करता है। परमेश्वर दयालु और कृपालु है, क्रोध में धीमा, दया में बड़ा, ना सदा लोवा झगड़ा करेगा और ना सदा कोप रखेगा। हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य का। आमीन। अपने हृदय को उठाओ, हम परमेश्वर अपने ईश्वर की स्तुति करें। यह भला और उचित और अति उचित और त्राणकारी है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, कि हम हर समारोह हर स्थान में तेरी स्तुति करें। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त अपने प्रभु के द्वारा, जिसके कारण तू हम पर दयाल है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें अनंत जीवन का अधिकार देता है। इसलिए हम सब दूत और प्रधान दूत और स्वर्गीय सेना के सारे समूह के साथ तेरे पवित्र नाम को सराहते और स्तुति करते हैं और उनके संग मिल के स्वर्गीय भजन गाते हैं। पवित्र 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 स्वर्ग का परमेश्वर, सारी पृथ्वी भाव से उसके को होशाना होशाना ऊंचे में उसका जो परमेश्वर के नाम से आता है। होशाना 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 ऊंचे में। किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जिस रात को पकड़वाया गया, उस रात उसने रोटी ली
और धन्य मान के उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इसी रीति से दियारी के बाद कटोरा भी लेके धन्य माना और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, यह मेरा लहू अर्थात नए नियम का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोक्षण के निमित्त बहाया जाता है। जब जब तुम इसमें से पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। आओ, सब कुछ तैयार है, देखो कुशल आप सबके साथ में हो। आमीन। क्या
Thank you.
दुनिया में दुनिया में मरिया वासी दुनिया में मृत्यु वासी दुनिया में मरिया वासी दुनिया में मृत्यु वासी इसके वचन के जीवन में सजावा बल बदल बगेरा दुनिया जाए गिरिया जाए बल बदल बगेरा दुनिया जाए गिरिया जाए चटन में घर बनावा बलू में ना बनावा बलू बदल बगेरा दुनिया जाए गिरिया जाए चटन में घर बनावा बलू में ना बनावा बलू बदल बगेरा दुनिया जाए गिरिया जाए तेरे पीछे पीछे चला जा मजे गिरिया